और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे शिक्षक भी कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो परमात्मा के पास से आते हैं, और जब हम जीवन को जीते हैं, जी लेते हैं, इस शरीर की मौत हो जाती है तो परमात्मा के पास चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। माँ, मैं सोचता हूं कि हमेशा इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। मैं चाहता हूं कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। एक अल्प आयु में ये बात, ये विचार, ये सोच अलौकिक है कि वो भगवान मेरे पास क्यों नहीं आता। ये कौन सा रिश्ता है जो सिर्फ हम ही जाएं और आए, वो क्यों ना आए। और उन्होंने कहा अपनी माँ से, मैं लाऊंगा माँ, एक दिन मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा, वो क्यों नहीं आएगा। उनकी माँ स्तब्ध रह गई, चुप रह गई, देखती रह गई। और आने वाले कुछ वर्षों में उनका जीवन बढ़ता गया। स्वाभाविक है, परिवार में सारे लोग ये चाहते थे कि वो इन कामों को छोड़ दे। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शमशान जाए या साधुओं और अघोरियों के साथ घूमने लगे। परंतु एक अद्भुत बात इनके जीवन में ये रही कि अमूमन अगर कोई साधु बन जाता है तो वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है, अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ देता है। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं। जैसे पानी में तेल की एक बूंद रख दीजिए तो पानी के साथ ही वो रहता है, परंतु पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। उसी तरह उनका जीवन आगे बढ़ता है। और सन 1972 में, 22 मई 1972 में झारखंड के पलामू जिला के मनातूगढ़ नाम के स्थान पे साहब श्री का विवाह हुआ, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलम आनंद जी, राजमणि नीलम आनंद के साथ। एक राज परिवार की ये बेटी थी। आज भी आप अगर खोजिएगा तो आज तो हर चीज मोबाइल पे लोग खोजते हैं। उनके पिता मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह उस समय के, जब अंग्रेजों का समय था, उस समय ही इतने प्रसिद्ध थे कि उनके बारे में बीबीसी न्यूज तक, उनके गांव तक पहुंच गया था इंटरव्यू लेने। यानी प्रसिद्धि, सम्मान, सब कुछ प्राप्त था। एक राज परिवार की बेटी को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और जब विवाह हुआ है तो साहब एक तरफ आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले और एक तरफ बिहार प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होकर डिप्टी कलेक्टर के पद पे जाने वाले। यानी अब लौकिक जीवन में वो क्या है, डिप्टी कलेक्टर है। इस भारत देश में कितने कलेक्टर होंगे, कितने डिप्टी कलेक्टर होंगे, हम उनको नहीं जानते, परंतु उनको हम जानते हैं इसके कारण क्योंकि वो शिव के शिष्य हुए, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बड़े से बड़े लोग हैं, हम कहाँ उनको ढूंढने जाते हैं, हम कहाँ उनको जानने जाते हैं। इनको जाना हमने जब उन्होंने 1974 में, आरा एक जिला है बिहार का, पटना के बगल में है, आरा में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, विवाह भी हो चुका, कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, लॉ कॉलेज पटना में उस समय वो पढ़ रहे थे, तब भी वो शमशान में, आरा के गांगी शमशान में प्रतिदिन रात के रात जाया करते थे पटना से। सुबह फिर लौटते, कॉलेज करते, और यही दिनचर्या उनकी चल रही थी। उसी बीच में विवाह हुआ था। विवाह हुआ तो साथ मिला राजमणि नीलम आनंद जी का। उन्होंने अपने पति के इस चाह को समझा भी, पहचाना भी। वो चाहती थी कि इनको एक ठहराव मिले, एक मंजिल मिल जाए। और 1974 को एक घटना घटी आरा के उस गांगी शमशान में, जब ये अर्धरात्रि में उस शमशान में बैठे थे। पिछले 14 वर्षों से इन्होंने अब अनेक लोगों को अपना गुरु माना था, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो ये चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हासिल तो हुआ ही, परंतु ये क्या चाहते थे। जैसे एक बच्चे को आप टॉफी दे दीजिए, वो फेंक देता है,
खिलौना दीजिए वो फेंक देता है, कुछ भी दीजिए वो फेंकता रहता है। माँ उसकी आ जाती है तो वो माँ की गोद में जाकर चुप हो जाता है। हम कहेंगे बच्चे को क्या चाहिए था? माँ। तो खिलौना तो उसको मिल ही रहा